हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल क्लास। टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत साहू आप लोगों को ऑटोमोबाइल का क्लास ले रहा हूँ। तो हम टेक्निकल क्लास में ऑटोमोबाइल का क्लास चालू कर दिए हैं। बहुत क्लास हो गया हमारा ऑलरेडी। हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है और हमारे उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। चलिए, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है। तो उससे पहले ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल से पहले अगर हम टेक्निकल क्लास में आप नए हैं तो आइए हमारे टेक्निकल क्लास में जुड़िए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पहले तो बता दें कि ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है। ऑटो साइकिल है वो, पहले तो ऑटो साइकिल डीजल साइकिल कैसे कन्वर्ट होता है, वो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इंजन, मतलब इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल को लेके उसको डिवाइड किया जाता है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, मिक्स्ड साइकिल और डुअल साइकिल, कार्नोट साइकिल, वांकेल साइकिल, ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल, एरिक्सन साइकिल, ऐसे पूरा साइकिल को डिवाइड किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल क्या है? ऑटो साइकिल है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल और डीजल साइकिल क्या है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो ऑटो साइकिल बेसिकली पेट्रोल इंजन पे काम करता है और डीजल साइकिल बेसिकली डीजल इंजन पे काम करता है। तो पहले ऑटो साइकिल में आते हैं। तो हम पहले ये बता दें कि ऑटो साइकिल में ये जो ऑटो साइकिल है इसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे? इंट्रोड्यूस किए थे बीन दे रोजास। ये साइंटिस्ट है बीन दे रोचस, जो कि ऑटो साइकिल का इंट्रोड्यूस किए थे। तो चलिए हम ऑटो साइकिल को सिंपल डायग्राम में पहले समझेंगे, उसके बाद ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में हम आपको डिफरेंस बताएंगे, तो उसको कंपैरिजन करके बताएंगे। तो चलिए ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल क्या है। ये है हमारा कि सिंपल डायग्राम है, पीवी डायग्राम कहते हैं, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। हम पहले भी बता दिए कि हमारा जो ऑटो साइकिल है वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो काम करता है। तो इसमें पहले ड्राइंग में हम बता देंगे कि ये देखिए हमारा पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम में ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो ये जब ऑटो साइकिल में ये जो रेड है, ये जो हमारा रेड है, ये है, यही है हमारा कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम में ज्यादा रहता है, इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम में इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं या ऑटो साइकिल कहते हैं। तो चलिए पहले हम बता दें कि पूरा ड्राइंग को आपको सामने ले आते हैं। ये देखिए, तो ये जो हमारा 4 स्ट्रोक रहता है, सॉन्क्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये चारों स्ट्रोक 2 बार आपको बताए हैं पूरा 4 स्ट्रोक के बारे में। अभी भी अगर डाउट है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बताते हैं पहले 0 से 1। 0 से 1 क्या है? 0 से 1 है, ये प्रोसेस है इनटेक स्ट्रोक का। इनटेक स्ट्रोक मतलब क्या है? सक्शन स्ट्रोक, जब एयर सक करता है, एयर एंड फ्यूल। तो ये जो ग्रीन एरो है मतलब ये है सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक। उसके बाद 1 से 2 कंप्रेसर स्ट्रोक, मतलब ये 1 से ये 2 तक क्या रहता है? ये कंप्रेशन स्ट्रोक। और उसके बाद 2 से 3 क्या रहता है? इग्निशन फेज, मतलब जहां पे स्पार्क करता है वो दहन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 से 3 इग्निशन। उसका 3 से 4 क्या है? एक्सपांशन स्ट्रोक। एक्सपांशन क्या है? जब पावर स्ट्रोक में जब स्पार्क होता है तो वो एक्सपांड होता है, जो पिस्टन को नीचे धकेलता है, वो ये पावर स्ट्रोक। उसके बाद 4 से क्या है? आइडलाइज हीट रिजेक्शन, मतलब उसका हीट कम हो जाता है, क्योंकि जब भी हम इग्निशन करते हैं उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर ज्यादा रहता है। उसके बाद 4 से 1 में क्या है? हीट रिजेक्शन होता है।
हीट रिजेक्शन होता है। उसका नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस 1 to 0 एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फिर से 1 से 0 जब आता है ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है, 1 से 0 ये ऊपर एग्जॉस्ट। तो ये क्या है, जब भी ये जो हमारा 3 से 4 तक जो रहता है, ये पावर स्ट्रोक जब भी क्रिएट होता है वो 3 से 4 के बीच में ये कांस्टेंट वॉल्यूम में काम करता है, तो इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं या ऑटो साइकिल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चलते हैं, नेक्स्ट और एक ड्राइंग है हमारे पास, ये ऑटो साइकिल का। इसमें आप सिंप्लीफाई पूरा आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है, क्या है, और उसमें इनलेट वाल्व का काम कैसे होता है, एग्जॉस्ट वाल्व का काम और होता है, ये पूरा समझाते हैं। ये है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर दिख रहा है, ये है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। जो 4 स्ट्रोक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये ऑटो साइकिल का बता रहे हैं हम। ये देखिए अभी हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि कलर कोड के अनुसार हम दिखाए हैं कि इनटेक मतलब सक्शन स्ट्रोक कौन सा है, बैंगनी, मतलब ये है सक्शन स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कौन सा है, पावर स्ट्रोक सॉरी कंप्रेसर स्ट्रोक क्या है, रेड, मतलब ये है कंप्रेसर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कौन सा है, पावर स्ट्रोक है ये, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कौन सा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है ये आप समझिएगा कि सक्शन स्ट्रोक में जब सक्शन करता है तो टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, तो सक्शन स्ट्रोक में हमारा ये टीडीसी से बीडीसी की ओर आ रहा है, और कंप्रेसर स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी जाता है, तो बीडीसी से टीडीसी जब जाता है तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, और जब भी पावर स्ट्रोक आता है फिर टीडीसी टू बीडीसी आता है, और एग्जॉस्ट में फिर बीडीसी टू टीडीसी जाता है। इस टाइम पे ये हम ड्राइंग इसीलिए बता रहे हैं कि एक रहता है वाल्व ओवरलैप पीरियड, मतलब दोनों वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों खुला रहता है एक मोमेंट पे, वो है ये वाला मोमेंट। देखिए ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, तो ये जो परसेंट है, इतना जो परसेंटेज है, इस टाइम पे दोनों वाल्व खुला रहता है। पहले तो हम बता दें कि इनलेट जब इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहता है, कंप्रेसर स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज रहता है, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व क्लोज रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा और इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा है जो कि वाल्व ओवरलैप होता है, मतलब उस टाइम पे इनलेट भी खुला रहेगा और एग्जॉस्ट भी खुला रहेगा, उसको कहते हैं वाल्व ओवरलैप, जिसमें कि बोथ वाल्व आर ओपन, मतलब दोनों वाल्व ओपन रहता है इस टाइम पे, तो इस टाइम कहते हैं वाल्व ओवरलैप। तो ये 10 से 15 डिग्री, ये आप ड्राइंग अगर कर पा रहे हैं, आपके हाथ में कागज कलम है तो आप ये आपको ड्राइंग में खुद कर लीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमें फिर से कमेंट बॉक्स से बताइए, हम ड्राइंग पूरा बताएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे आसान है। ये अगर आप समझ गए ये ड्राइंग, तो आप इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर इस रिलेटेड पूछा तो। इसमें वाल्व ओवरलैप समझ गए, उसके बाद बिफोर टीडीसी और आफ्टर टीडीसी ये भी हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे हम डीजल साइकिल। डीजल साइकिल क्या है? डीजल साइकिल बेसिकली डीजल इंजन पे काम करता है, और इसका जो इस साइकिल को जो इंट्रोड्यूस किए थे उनका नाम था रोडोल्फ डीजल। जैसे कि हम बता दें ऑटो साइकिल का था बिन दे रोचास, ऐसे ही था डीजल साइकिल का रोडोल्फ डीजल। ये रोडोल्फ डीजल उनका नाम था, वो अब उनके नाम के अनुसार इसके साइकिल का नाम रखा गया है रोडोल्फ डीजल। उसके बाद इसमें बता दें ये भी पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में आप ऑटो साइकिल डीजल साइकिल दोनों समझ जाएंगे, इसलिए ये भी पीवी डायग्राम लिए हैं।
और इसमें हम क्या बताए थे कि डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। तो क्या है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो इसमें देखिए 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ द फ्लूइड, 1 से 2, मतलब इसमें और एक डायग्राम बना देते हैं हम इसमें पी बी। पहले फंक्शन होता है 0 से, उसका कंप्रेशन होता है 2, उसके बाद पावर होता है 3, उसके बाद एग्जॉस्ट होता है 4, उसके बाद 1। ये है सिंपल डायग्राम। तो ये डायग्राम में समझेंगे तो ये डायग्राम देखिए, अगर ये डायग्राम नहीं मतलब ये सिंपल डायग्राम है, ये थोड़ा गहराई में जाके ये बता रहे हैं कि 1 से 2 जो है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ द फ्लूइड, मतलब ये कंप्रेशन करता है फ्लूइड को। उसके बाद नेक्स्ट 2 से 3 रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हीट, 2 से 3 मतलब ये क्या कौन सा है जो रेड है, ये पावर स्ट्रोक है, जो कि पावर स्ट्रोक में क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है। वो क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम में काम करता था। यही है जो भी उसमें भी रेड में ही हम मार्क किए थे दिखाने के लिए कि हाँ इसमें पावर स्ट्रोक है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम में काम करता है। और डीजल साइकिल क्या है, कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है। उसके 3 से 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, मतलब ये जो एक्सपांड किया, मतलब उसको धकेल रहा है पिस्टन को नीचे, वो क्या है, पावर स्ट्रोक। उसके बाद 4 से रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग, मतलब 4 से 1 जो है वो कूलिंग है, मतलब हीट रिजेक्शन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट तरफ हम चलेंगे, कंपैरिजन करेंगे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में कंपैरिजन ये बहुत आसान भी है। जैसे कि इस साइड है हमारा ऑटो साइकिल है, ये ऑटो साइकिल है और ये डीजल साइकिल है। हम सिंपली थोड़ा फास्ट बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो ये फ्यूल क्या यूज होता है ऑटो साइकिल में, पेट्रोल। डीजल साइकिल में क्या होता है, डीजल। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ फ्यूल एंटरिंग इनसाइड द सिलेंडर, कौन से टाइम पे ये जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल जाता है, बिगिनिंग ऑफ द संसर्ट स्ट्रोक, मतलब संसर्ट स्ट्रोक के पहले। और इसमें क्या है, कब जाता है, द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में जाता है। नेक्स्ट, स्टॉप डाउन इनसाइड द सिलेंडर, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, इसमें क्या जाता है, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। लेकिन डीजल साइकिल में क्या जाता है, प्योर एयर ओनली। ये थोड़ा कंपैरिजन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रेशर एट व्हिच फ्यूल एंटर्स स्लाइटली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो प्रेशर रहता है स्लाइटली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन इसमें प्रेशर जो रहता है ये 1500 psi प्रेशर रहता है, क्योंकि डीजल इंजन काम करता है, अभी बताया, कांस्टेंट प्रेशर में, उसका प्रेशर हमसे ज्यादा रहता है, उसका नियरली रहता है 1500 psi। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि डीजल इंजन का प्रेशर कितने से कितना तक रहता है, 1500 psi लगभग। उसके नेक्स्ट, स्टॉप कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर, ये जैसे पहले बता दिए, और इसमें प्योर एयर ओनली। इसका कंप्रेशन रेशियो देखिए, ये पेट्रोल इंजन का और ऑटो साइकिल का 4.2 से 10.1, मतलब कंप्रेशन रेशियो कम रहता है, और डीजल इंजन का 12 से 12.1, ये ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, कंप्रेशन प्रेशर देखिए 90 से 150 psi, मतलब अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग। उसका इसका देखिए 400 से 500 psi, सॉरी 1500 psi है ये। उसके नेक्स्ट, कंप्रेशन टेम्परेचर नियर बाई 560 डिग्री रहता है। इसका कंप्रेशन टेम्परेचर कितना रहता है, जब टेम्परेचर प्रेस होता है, जब बीडीसी या टीडीसी जाता है कंप्रेसर स्ट्रोक पे, उसका 560 डिग्री रहता है, जबकि इसका रहता है 970 डिग्री। उसका नेक्स्ट, टाइप ऑफ कंप्रेशन कांस्टेंट वॉल्यूम में काम करता है, ये कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है। ये 3-4 बार बता दिए, ये बहुत सारे एग्जाम में आता भी है, इसलिए हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मेथड ऑफ इग्निशन, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क में, मतलब कैसे इग्निशन होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क में। और डीजल साइकिल कंप्रेस्ड एयर से होता है, और ये इलेक्ट्रिक स्पार्क से रहता है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ बर्निंग गैसेस
प्रेशर कितना रहता है वर्निंग गैस का 450 से 550 psi और इसका डीजल साइकिल कितना रहता है 600 से 800 psi। psi मतलब प्रेशर पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है टेम्परेचर ऑफ बर्न गैसेस। जब गैस बर्न हो जाता है उसका टेम्परेचर कितना रहता है 700 से 800 डिग्री फ़ारेनहाइट और जबकि इसका डीजल इंजन का रहता है 1500 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जॉस्ट गैसेस प्रेशर कितना रहता है। एग्जॉस्ट गैसेस प्रेशर 15 से 25 psi और इसमें डीजल इंजन में रहता है, डीजल इंजन में कितना रहता है उसका प्रेशर रहता है 30 से 45 psi और जो पेट्रोल इंजन में है उसका जो एग्जॉस्ट गैस है वो पॉइजनस रहता है, मतलब विषाक्त रहता है, जबकि इसमें हानिकारक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट और कंपैरिजन क्या है। नेक्स्ट और कंपैरिजन है फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन इसमें मोर है जबकि इसमें लेस है। बहुत कम का फ्यूल कंजप्शन होता है डीजल साइकिल में जबकि पेट्रोल इंजन में ज्यादा होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में हम बता दें कि एयर फ्यूल मिक्सचर में मिक्स होके जाता है और डीजल इंजन में स्प्रे होता है ओनली डीजल, इसीलिए। नेक्स्ट ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी 27 से 30% रहता है। थर्मल एफिशिएंसी मतलब हीट एफिशिएंसी, उसमें दक्षता। उसके बाद इसमें रहता है 34 से 40%। मतलब पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अगर आपको पूछा जाए कि थर्मल एफिशिएंसी किसका ज्यादा रहता है तो किसका रहता है डीजल साइकिल का। उसमें देखा जाए किसका ज्यादा रहता है डीजल साइकिल का। नेक्स्ट वेट ऑफ द इंजन, कभी पेट्रोल इंजन का वेट लेस होता है, कम होता है, क्योंकि और जबकि डीजल इंजन का ज्यादा रहता है क्योंकि उसका बहुत हैवी पार्ट रहता है, इसका पार्ट बहुत लो रहता है, उसमें ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा हीट होता है, इसीलिए उसमें हीट ज्यादा रहता है, इसीलिए उसका वेट भी ज्यादा है। नेक्स्ट कॉस्ट भी देखा जाए तो मोटरसाइकिल में मतलब पेट्रोल इंजन का ये कम रहता है और डीजल इंजन का ज्यादा रहता है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रनिंग इज मोर, ये कॉस्ट ऑफ रनिंग इज लेस, मतलब कहीं भी जाया जाए तो उसका जो पैसा पड़ता है, लागत लगता है, वो उसमें कम रहता है डीजल साइकिल में, डीजल इंजन में, मतलब डीजल गाड़ी में। उसके नेक्स्ट लाइफ इंजन इज लेस, मोटरसाइकिल का लाइफ थोड़ा कम रहता है डीजल इंजन की अपेक्षा। नेक्स्ट रहता है नेचर ऑफ रनिंग, एक्सीलरेशन इज स्मूथ, पेट्रोल इंजन में एक्सीलरेशन स्मूथ रहता है जबकि इसमें थोड़ा वाइब्रेशन रहता है डीजल इंजन में। नेक्स्ट नेचर ऑफ फ्यूल कॉस्टली एंड डेंजरस, इसका फ्यूल जो रहता है मतलब पेट्रोल रहता है वो कॉस्टली रहता है और थोड़ा डेंजरस रहता है, जबकि डीजल जो रहता है वो चीप रहता है, सस्ता रहता है। लेकिन आज का तो सस्ता नहीं है, दोनों पेट्रोल और डीजल लगभग सेम हो गया है, आप लोग जानते हैं, तो ये सेफ रहता है ये। नेक्स्ट मेंटेनेंस कॉस्टली इज फ्रीक्वेंट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट फ्रीक्वेंट रहता है और इसका जो मेंटेनेंस रहता है ये ज्यादा टाइम इंटरवल में आप करेंगे तो भी इसका कुछ दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट लुब्रिकेशन इन जनरल, इसका सिंपल रहता है, जो मोटरसाइकिल पेट्रोल इंजन का रहता है लुब्रिकेशन सिस्टम हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो जो सिंपल रहता है, जबकि इसमें लुब्रिकेशन जो रहता है वो नेसेसरी रहता है। नेक्स्ट क्योंकि उसमें पार्ट हेवी रहता है और हीट ज्यादा रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए। उसके बाद पेट्रोल इंजन का डिजाइन सिंपल रहता है जबकि इसका डीजल इंजन का कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इलेक्ट्रिकल वोल्ट ये 6 से 12 वोल्ट से काम कर जाएगा पेट्रोल इंजन, लेकिन डीजल इंजन काम करने के लिए 12 से 14 वोल्ट, 12 से 24 वोल्ट चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा। डीजल इंजन 12 से 24 वोल्ट में काम करता है, पेट्रोल इंजन 6 से 12 वोल्ट में काम करता है। नेक्स्ट स्टार्टिंग डिवाइस इज सिंपल, लाइटर, लो क्रैंकिंग एफर्ट, मतलब जब भी इंजन स्टार्ट करने के लिए उसको क्रैंकिंग एफर्ट कम चाहिए, लेकिन जबकि डीजल इंजन में ज्यादा क्रैंकिंग एफर्ट चाहिए क्योंकि उसका हेवी एक्सल टाइप रहता है। नेक्स्ट एयर इंडक्शन इज सिंपल डिजाइन, इसका जो एयर जाता है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर के द्वारा वो सिंपल रहता है, जबकि इसका एयर इंडक्शन थोड़ा स्पेशल रहता है और सुपर चार्जर वगैरह जरूरत पड़ता है डीजल इंजन में। सुपर चार्जर वो बाद में आपको पढ़ाएंगे हम, सुपर चार्जर क्या है, वो क्यों जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस रिक्वायर्ड इज लेस, पेट्रोल इंजन में स्पेस कम स्पेस में आ जाएगा, लेकिन डीजल इंजन में इसका स्पेस ज्यादा चाहिए। तो इसके साथ हमारा मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल का क्लास कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे वाइंकल साइकिल और रैंकाइन साइकिल या डुअल साइकिल, या हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।